नमस्ते सद्गुरु केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेगेते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अखिलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निजनाम्नादिन्दुफलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद राम सतगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मत हृदय हरि निज पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कर सात समुंदर शाही सतगुरु गुण लिखे हे सतगुरु अंतर्जामी गदगद के जाने पारंबार हे राम जी महाराज पारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। इतने विठल राव राजा का समाज चल रहा है। विठल राव राजा कह रहा है कोई भी आता है महापुरुष शंकराचार्य मेंत गदिधारी या ज्ञानी पंडित धुरंधर विद्वान मुंह से कह देते हैं वचन से और उसके शिष्य का कार्य हो जाता। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे राजा हे बालाजी पंडित सब ज्ञानी ध्यानी संत साध सुनो मुख के वचन की जो मेहर है वो कह तो पंच तत्व शरीर की है कि आत्मा की। तो आत्मा ब्रह्म है और शरीर माया है। माया का शरीर अगर आत्मा के तत्व के बिना ये प्रकट बोल नहीं सकते तो बोल लेती है। देवता भी बोलने के लिए तरसते आत्मा है तो भी बोलो। तो महाराज फरमाते शरीर भी उच्च है और आत्मा भी उच्च है परंतु ये दोनों का मेल किसके लिए हुआ? आत्मा को संत बनाने के लिए वैरागी बनाने के लिए परमात्मा में मिलने के लिए। सब जानते हैं तो मिले कैसे? मुखार बन के वचन से जो आके कहेगा तो पंच तत्व कहेगा या आत्मा कहेगी जो सोहम सोहम में माया नहीं हूं मैं आत्मा हूं मैं ब्रह्म हूं। तो सुखराम जी महाराज जी आत्मा भी ब्रह्म है सृजनहार परमात्मा भी ब्रह्म है और महाराज फरमाते हैं जो संसार में ब्रह्म ज्ञान है वो भी ब्रह्म है नहीं है ब्रह्म ही है। और जितने भी महाराज फरमाते अवतार धारण करते हैं वो भी ब्रह्म है। उसके लिए सुखराम जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहा गया। केवल मतलब सिर्फ ब्रह्म कहलाते हैं। ब्रह्म से आते हैं कार्य करने के लिए ब्रह्म में चले गए। रामकृष्ण हो चाहे कोई भी अवतार लेते हैं और नित्य अवतार आते हैं वो ब्रह्म आत्मा को संत बना करके और वो ब्रह्म उल्लंघन करके आगे जाते हैं। पार ब्रह्म तक ब्रह्म है। पार ब्रह्म परमात्मा भी ब्रह्म कहलाते हैं। उनका राम जो सब में रम रहा है वो भी ब्रह्म है। उनका ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान है और आत्मा भी ब्रह्म है। ये ब्रह्म ज्ञान है। केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही है। तत्व ज्ञान गीता का खास ज्ञान है। तो ये सब ब्रह्म ब्रह्म जब तक तुम करते रहोगे तो ब्रह्म ब्रह्म कैया ब्रह्म लग जावे से हंस उल्टर फिर जो ना। पहले भी हे विठल राजा ये आत्मा ब्रह्मी थी और अब भी ब्रह्म है। इसका कोई घटता बढ़ता नहीं है। परंतु ये पंच तत्व से चलो तुम मानो नहीं माया में नहीं हो पर नौ तत्व लिंग शरीर पर ब्रह्म तक साथ रहता है
जो 5 प्राण आत्माएं हैं, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये नौतत लिंग शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म भेद के बिना आत्मा सूक्ष्म शरीर से अलग नहीं हो सकती, तो हो जाएगी। इसलिए ये बार बार ये सूक्ष्म शरीर लेके आता है। सूक्ष्म शरीर में लाने वाला आत्मा को कौन है? ब्रह्म से अहंकार सो ओपना 5 तत्व परमाणु। अहंकार जो है, इससे 5 तत्व में आत्मा आती है। तो अहंकार का मतलब, अहंकार की समझ क्या? सब कहते हैं हमारे को अहंकार नहीं है, पर मैं ब्रह्म हूं, ये अहंकार ही तो है। मैं गुरु हूं, मैं सतगुरु हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा में मिलाने वाला हूं, उसको ब्रह्म ही तो, उसको अहंकार ही तो कहते हैं। तो अहंकार के जोड़े ही है ना कि अलग है। रूप भी अगर केवली भगवंत भी है, रूप छोड़ेंगे मैं कौन? ज्ञान। मैं कौन? आत्मा। मैं कौन? परमात्मा। मैं कौन? परमात्मा का नाम। ये सब मैं है। और जो मैं कौन, जो ये सब ब्रह्म है, इस ब्रह्म से अलग कौन आता है? तो अजर लोक सो में चल आया, बेपर के घर जा महा पाया। विपर की सब करू नहीं कोई, आबिद जान लखे मुझको। आत्म मद अगाध जीव वाणी तन मन। आत्म मद अगाध जीव वाणी, ये मेरी जो वाणी है, आत्मा के मध्य में अगाध बातें हैं ये। अजर लोक से निरंतर वैरागी आता है, उसके माता पिता नहीं है, न कुक में आता है, न उसके मैं है न तू है, न गुरु है न चेला है। नहीं तो वो जो है निरंतर, वो वैरागी है, वो किसी के आधार पे नहीं है, वो संत है। तो संत ही आत्मा को संत बनाएगा कि गृहस्थी बनाएगा? तो संत बनना तो चाहते हो, पर गृहस्थ के साथ संत कैसे बनोगे? जैसे उदाहरण दिया सुखराम जी ने, घर छोड़ करके जो बैरागी जाता है, तो माता पिता बहन भाई बंधु कुटुंब धन पुत्र संपत्ति स्त्री सबका त्याग करता है, जब उसको बैरागी बनाता है, जब चद्दर ओढ़ा के ले जाता है, जब साथ में लेके जाता है। तो इधर भी 4 ही ब्रह्म को छोड़ेगी हे आत्मा तू। जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म, 4 ब्रह्म को छोड़ेगी, तब 5वां आनंद ब्रह्म में तू समाएगी। तो 4 ब्रह्म का अहंकार छोड़ दे, तब सुखराम जी महाराज को जब ये अहंकार छूटेगा, तो जुग जुग संगत साध की प्राण सेवा गुरुदेव। साचा संग सुखराम के, साचा गुरु संग रहे, मत तज दीजो पूठ। साचा गुरु कौन है? ये केवल ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, ये गुरु ज्ञान है। माता पिता से तो पुत्र जन्मेगा, इस केवल ज्ञान के अलावा जितने भी ज्ञान है, सब माता पिता के ज्ञान, सब अक्षर ब्रह्म के क्षर ब्रह्म के हैं। और ये केवल ज्ञान है, ये गुरु ज्ञान है। यानी जो सांसों सांस जो विधि बताते हैं, उसको कहते हैं गुरु ज्ञान। और ऊंसास सांस करोगे तो 53-52 दोनों साथ आएगा। ऊंसास 53 में है, श्वास 52 में। और रकार मकार अक्षर ब्रह्म में। तो रकार मकार को रटना क्यों है? कि ये परब्रह्म का नाम मंत्र है। और ऊंसास सांस गुरु अज्ञा है। तो गुरु और हर दोनों साथ होंगे, तब नियंत्रण आएगा, नहीं तो आगे नहीं। तब इसमें किसका आधार चाहिए? बाँचने वाला का चाहिए, सुनने वाले का चाहिए, कि या झेलने झिलाने वाले का चाहिए? महाराज फरमाते हैं कि संसार में शिष झेले गुरु कहते हैं, ये तो भैया अनेक शिष होके झेलने वाला और गुरु मंत्र देने वाले, ये तो जगत में अनेक है। सदगुरु सो सुखराम के आद अंत संग पेट। सदगुरु तो वो आज से अंत तक साथ रहे आत्मा के।
और साथ ही जावे आत्मा के। ये शरीरधारी कोई साथ नहीं जाएगा। देह के गुरु सु देही की मुक्ति हो सकती है, आत्मा की। तो आत्मा को तुम देही का गुरु बताते हो, हैं? कि आत्मा को वैराग करा देगा देही का गुरु। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जुग जुग संगत साध की, साध यानी ये साधना, ये विधि, ये सांसों साथ जुगती जिसने धारण करी है, वो ही 5 प्राण आत्माओं सेवा गुरुदेव, प्राण सेवा गुरुदेव। 5 प्राण आत्मा और नौतत लिंग शरीर जो है सूक्ष्म है, ये आत्मा गुरु यानी केवल ज्ञान की सेवा यानी महिमा करेगी और धारण करेगी, तब साचा संग रह मत दीजो फूट। साचा संग कौन है? नियंचर तेरा पति है सच्चा। उसमें अगर तू फूट दे देगा, किससे? अहंकार के साथ में, तो वो तेरा पति तेरे को साथ नहीं रखेगा, मतलब मिल नहीं सकेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज उसको फूट मत देना। क्यों? सो संग कदे न बीच में सदा रहे इन पास। आत्मा के वो सदा पास रहेगा और सदा वो पति तेरे को मिला के छोड़ेगा। तो माता पिता है चर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, और पति है इसका नेम चर। ये तीनों ही ज्ञान गीता में जबर लिखे हुए हैं। तो सूक्ष्म शरीर कौन है? प्राण आत्मा है। तो प्राण आत्माओं का ज्ञान किसको है? पंच तत्व का तो सब ब्रह्म ज्ञानियों को है, पर 5 प्राण आत्मा के संग से बार बार आती जाती है कि पंच तत्वों में आती है। पंच तत्व तो पीछे आती है, वो वहां से प्राण आत्मा है उसको लेके आती है। प्राण आत्मा में सबसे ज्यादा कौन है? इच्छा और अहंकार। चिदानंद ब्रह्म और इच्छा शक्ति के बने भोग व्यवहार। ब्रह्म आत्मा के और इच्छा शक्ति के भोग व्यवहार लेने की इच्छा होती है, अहंकार के संग प्रकट हो जाती। वो नहीं आना चाहती आत्मा, तो भी आना चाहती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में, सुखराम कहे संसार में तू फूट मत देना। ताको त सुखराम कह आन की करे आस। ऐसे परम पद परमात्मा में मिलने का ज्ञान धारण करके और रूप की आस करता है, रूप में फंसता है, रूप को गुरु बताता है, रूप को परमात्मा बताता है। तो परमात्मा के रूप है क्या? है ही नहीं रूप। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो कौन विद को बग से आनी, विठल राव समझो तत छाणी। आ तो मेहर आदस होई, सतगुरु बिना न माने कोई। हे राजा, इस रहस्य को समझ जाओ। जब तक इस रहस्य को नहीं समझोगे तो इस आत्मा को आद अनादि से परमात्मा में मिलाने वाले सतगुरु की मेहर है या शरीरधारी की मेहर है? तो सदगुरु कोई शरीरधारी नहीं है। सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, तो सतगुरु भी एक है, और जिसका कभी नाश नहीं होता। वो कौन है? ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान। और इसी से सब ज्ञान निकले। इसी परमात्मा के राम के नाम से सब मंत्र निकले। आप सोच लो। और यही खास सनातन धर्म, और इसी सनातन धर्म से सब धर्म निकले। ये समझे, जैन धर्म भी इसी से निकला। ये मत सोचो जैन धर्म पहले था। ईसाई धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये जितने भी धर्म हैं, ये सब इस सनातन से ही निकले। सब अपने अपने धर्म संप्रदाय बांध बांध के बैठ गए और परमात्मा को सब भूल गए। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पे, हे विठल राव राजा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका परमात्मा एक है, आने की रीत एक है, गर्भ में पंच तत्व सबका एक है। तो फिर परमात्मा और धर्म संप्रदाय अलग अलग कैसे हैं?
वही 9 द्वारे सकल जाति के घर जड़ते हैं, वही 9 द्वारे सब पंथ संप्रदाय वाले के जड़ते हैं। तो फिर परमात्मा फिर किसमें है, किसमें नहीं है? पंडित या में कौन है न्यायी? न्यायी करके बता तो मेरे को, कौन उधरे कौन जग में डूबे, कौन डूबने वाला है कौन उधरने वाला है, इसका निर्णय समझा। तब सुखराम जी कह रहे हैं, हे राजा, गुरु सब ध्यान विद्या मत सारा, सब करनी गुरु मूल विचारा, ने अंचर सतगुरु में होई, पार ब्रह्म प्रगट कहूं तोई। पार ब्रह्म प्रगट, पार ब्रह्म के दर्शन करने हैं तो तू सतगुरु में कर ले। सतगुरु कौन है? ये सत्य ब्रह्म ज्ञान है, इसमें तू धारण कर ले। जो विधि लिखी है, तू राम नाम रटना इस विधि से रट, तो निरंतर जो परब्रह्म का स्वरूप है खास, वो तेरे को दर्शन हो जाएंगे, तेरे को अनुभव होने लग जाएगा। और दुनियात्मक शब्द की जैसे गणना है, और मुखार बल से रटेगा वो वर्णात्मक शब्द। इसको क्यों कहा? ये चारों वर्ण के साथ रटते हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य पेट है, शूद्र पैर। तो चारों वर्ण का शरीर है ना, सबका है, और सबके साथ राम नाम है। राम नाम की टेक सुनो जगत के, सब जगत के नहीं है। तो फिर चार वर्ण में सभी है, और इसको तो श्वास प्रश्वास सतगुरु विधि से रटेगा, तो वो निरक्षर लेने को चाहे 36 जात हो सब में आ जाए, किसी का गुण अवगुण नहीं देखेगा। ये भी आप सोच लो। कोई कहता है तू पहले आचरण सही कर, फिर तेरे को शिष्य बनाऊं, फिर तेरे को मंत्र दूं। तो सुखराम जी ने क्या कहा? गुण ओ गुण देखे नहीं, बहे बिडद की लाज, क्या करने मुर्दे किया, मिली सजीवन आय, जे जीवे नहीं तो बिडद जड़ी कहा जाए। मुर्दा है और हवा में उड़ के सजीवन जड़ी उसके मुख में पड़ गई, तो वो जिंदा होगा नहीं होगा? अब नहीं होवे तो सजीवन जड़ी के मेरे को कौन जड़ी कहेगा? है कोई कहेगा नहीं ना। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं, यूं मेरो ज्ञान सजीवन जग में, मर्तक जीव जीवाया। मेरा जो ये केवल ज्ञान है ये सजीवन है। जो इस विधि को धारण करेगा, रटना करेगा, वो आत्मा अनंत जन्मों से मरती जीती प्रतीत हो रही थी, वो चेतन हो जाएगी और निरंतर के साथ परम पद में मिल जाए। बोलो अब इसमें क्या कठिनाई है, क्या करणीय है, और क्या कसौटी है कि क्या घर छोड़ना है या धंधा छोड़ना है? कुछ नहीं करना, बस इस गुरु ज्ञान, गुरु ध्यान, गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही विद्या है, गुरु ही विद्या है बुद्धि है, गुरु ही ध्यान है। जितनी भी करणियां हैं सब महाराज फरमाते इसमें सारी सज जाएगी, एक भी बाकी नहीं रहेगी। नवदा भक्ति भी सज जाएगी, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की सेवा पूजा भी सज जाएगी, मर्यादा भी सज जाएगी माता पिता की, सब सज जाएगा इससे एक से। क्यों सजेगा? तो ये परब्रह्म परमात्मा का नाम, ब्रह्म का नाम, और इसके छोत भी नहीं लगती है, सूतक श्रावण भी नहीं लगते। तो महाराज के अगर नहीं मानो तो वशिष्ठ मुनि ने यही धारण कर रखा था, यही, और जिससे इतने पूजित हुए, रामचंद्र जैसे भगवान उनके शिष्य बने। बोलो, वशिष्ठ मुनि का बहुत जगह उदाहरण दिया सुखराम ने। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, सुखदेव जैसे भागवत बनाने वाले जति त्यागी, और वेद व्यास जी के 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण सारे घर में, और तो भी ओलना समेत ही जंगल में चले गए, रटना रटी, गर्भ में भी 12 बरस रटना रटी, और फिर वो राजा जनक के पास ये सांसों सांस विधि धारण करी, तब राज सुखदेव मुनि परम मोक्ष में गए। बोलो, राजा जनक गृहस्थी थे और सुखदेव मुनि त्यागी थे, सारी भागवत में कथा है। कोई कहता है ये बात? तो फिर कहा भागवत, भागवत का खास अर्थ यही है। राजा जनक ने कौन सा ज्ञान सुखदेव मुनि को दिया? बस ये बता दो। और सब राजा जनक सेवा पूजा सब करते थे,
राजा का कार्य करते थे, होम यज्ञ भी करते थे, और मैंने कुल देवी को भी पूजते थे, सब कार्य करते थे और भक्ति केवल की करते थे। तो परम मोक्ष में गए क्या नहीं गए? तो किसी देवों ने रोका तो नहीं, न नवदा भक्ति ने रोका, न देवताओं ने रोका। और आज कहते हमें रोकेंगे रोकेंगे। रोकता कौन है? ये रूप रोकता है, ये अहंकार रोकता है, ये जबरदस्त है। इसलिए सुखराम जी महाराज के, हे विठ्ठलराव राजा, अगर भक्ति करनी है, परमात्मा में मिलना है, तो इन कारण सतगुरु कोई माने, न्यारो कर ब्रह्म केम पिछाने। कुदरत कला नाम की जागे, ऐसी मेर भरम सब भागे। तेरे भरम सारे जब भगेंगे, कर्म जब कटेंगे, कि तू ये सांसों सांस विधि कोई मान गुरु। सांसों सांस जो विधि है, जो कल है, इसको ही गुरु मान। तो तू बताने वाले को गुरु मान। सब बताने वाले को गुरु मानते हैं, वाणी बाँचने वाले भी हैं, तो वो थोड़ी है। फिर आत्मा का गुरु वो है क्या? तो आत्मा तो रूप है। तो फिर आत्मा के आत्मा सन्मुख किसके होनी चाहिए? देही के। तो देही तो तेरे पास भी है, सामने के हुई डबल फांसी गल जाएगी है। तो आत्मा का गुरु कौन है? आत्मा का गुरु शिष्ट में, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख हो। आत्म का गुरु शिष्ट में है, उसके सन्मुख हो। तो कौन है आत्म का गुरु? ये नहीं, ये सांसों सांस विधि। परमात्मा तो हर है, तो गुरु से हर मिलेगा। तो गुरु के सन्मुख हो है आत्मा। तो केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है। सांस सांस जो विधि है उसको कहते हैं केवल ज्ञान। अब ये विधि कौन बतावे? और विधि को सर्वोपरि कौन कहता है? बताने वाला सर्वोपरि बन जाता है। मैंने तेरे को बताया, मेरे सन्मुख रहना, कहते हैं ना, बांध लेते हैं वो शरीरधारी गुरु। तो वो नाप भी अड़बा हो गया खेत में, दूसरों को भी खाने नहीं दे। तो अड़बे वो एक ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय। तो भक्ति करने वाले है आत्मा, जो राम नाम को रट रहे हैं सांसों सांस में, वो इस केवल ज्ञान के सन्मुख हो। कैसे हो? तेरा निज मन इस निज ज्ञान को अर्पण कर दे तो सन्मुख होगा। इस निज ज्ञान को ही तू खास सतगुरु मान। उससे क्या होगा? ताके सिर्फ नहीं रहे खून, ब्रह्म लग कहूं तोय। ब्रह्म लग कहूं तोय, जन्म ऊंचे घर पावे। उसके सिर पे ब्रह्म से बिछड़ी आत्मा जब तक के कोई जो माटे खून है, वो रटना से भी नहीं मिटते हैं। और ये ब्रह्म ज्ञान के, केवल ज्ञान के सन्मुख होने से वो खून मिट जाते हैं। बोलो, किसी की हत्या कर दी हो तो वो रटना से भी नहीं मिटते, उसको भोगना पड़ता है। पर ये सन्मुख हो जाएगा ना, तो वो फिर खून मिट जाएगा। भजन से तो कर्म कटेगा, पर जो खून है माथे तेरे, वो इसके सन्मुख होने से मिट जाएगा। ब्रह्म ज्ञान के, केवल ज्ञान के बुद्धि पे विवेक आ गया और इसकी पति से भी ज्यादा ज्यादा महिमा करेगा। तो महाराज फरमाते हैं, और जन्म ऊंचे घर पावे। ऊंचे घर किसको कहते हैं? खूब राजा महाराजा नहीं, इसके लिए बता रहे हैं, बुद्ध प्रवीण धनपूर राव हो जग में आवे। बुद्धि प्रवीण होगी, तेज, और धनपूर होगा। धन कौन सा? श्वासा। श्वासा उसको भरपूर मिलेंगे, जल्दी उसको अकाल की मौत नहीं मरेगा, जल्दी नहीं जाएगा। धनपूर, बुद्धि प्रवीण, और राजा के जैसे मुखारबंद से वचन बोलेगा, कि प्रजा के जैसे। राजयोग है ना ये, तो राजा की जैसे वचन बोलेगा। धर्म, बुद्ध प्रवीण धर्म, धनपूर राव हो जग में आवे। ये नहीं राजा के घर जन्म ले, नहीं, बोले गरीब ही हो। सुखराम जी महाराज बिल्कुल गरीब अवस्था में थे, पैसा भी नहीं था, रोज कमाई करते थे, रोज खाते थे। बोलो, केवड़ी भगवंत होकर, अवतार होकर भी। बोलो, दरियाव जी महाराज भी ऐसे ही थे, दादू जी भी ऐसे ही थे,
सब संत मतलब गरीब हालत में हुए। संत दास जी भी ऐसे हुए, नामदेव छिपा भी ऐसे हुए, और सब क्या अवतार हुआ था। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मैं कहाँ तक बनती करूं, राका बाका कालू कूबा सजना कसाई, ये सब गरीब हालत में हुए और सब भगत हुए, त्रिलोकी में महिमा हुई सबके, कि नहीं हुई। पहले नवदा भक्ति करी, फिर ये केवल भक्ति करी और परम मोक्ष में गए सब, और सबकी महिमा है। तो महाराज फरमाते हैं, सुखराम जन्म फिर दो ले, सुख पावे कहूं तो, एक या दो जन्म लेंगे और आत्मा परम पद में मिल जाएगी। तो हे राजा, ये कुदरत कला नाम की जो है वो जिसके जाग जाएगी, तो उसके मेहर ऐसी हो जाएगी सदगुरु की, भरम भी भाग जाएगा और कर्म भी, कर्म कट जाएंगे, भरम भाग, भरम भागने की परीक्षा क्या, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहेगी, आशा चाहना नहीं रहेगी। परिवार कुटुंब में भी रहेगा तो भले सासू हो, बहू हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बेटे बेटी हो, जो ये भक्ति करेगा उसके आशा नहीं रहेगी हमारी मान सम्मान हो, हमारी बढ़ाई होए, हमारी पहुंच होए, और उस ग्रस्त का कार्य करते रहो, मैंने उसकी आशा नहीं रहेगी उसको। चाहे बाँचने वाला ज्ञानी हो, उसको आशा नहीं रहेगी कि नहीं पहले मैं पूजी हूँ, मेरी महिमा हो, मैं जीऊँ, फिर दूसरा दूसरा जीवे, ये आशा नहीं रहेगी उसको पूजी होने की। समझ गया? जिसके ये आशा नहीं रहेगी, तो महाराज फरमाते हैं फिर वो परमात्मा में आत्मा मिल जाए। आशा तज निराश होए, भक्ति नर कीजिए, आशा छोड़ करके। और यही बात कृष्ण भगवान ने गीता में कही अर्जुन को, हे अर्जुन सारी आसक्ति त्याग दे, ये मैं मेरे को खत्म कर दे, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा वो, इन सबको खत्म कर दे, आशा को छोड़ दे, आसक्ति त्याग दे और वैराग वृत्ति धारण करके अभ्यास कर, अभ्यास कर, वैराग्य वृत्ति धारण करके, और कर्तव्य क्रम, दैनिक क्रम, शुभ कर्म कर, तेरा अवतार किसके लिए हुआ। क्या कहा? ये नहीं तू अभ्यास ही कर, नहीं कर्तव्य कर्म भी कर, कि तेरे को जहाँ ग्रस्त में भेजा है वो किसके लिए भेजा परमात्मा। अगर वैरागी होने से, घर छोड़ने से अगर कल्याण होता, तो फिर परमात्मा क्या अंधा था जो तेरे को ग्रस्त में भेजा, तेरे को कुटुंब में भेजा, परिवार में भेजा? क्या परमात्मा में इतने गुण नहीं थे? हैं? हे अर्जुन, तेरे को यहाँ भेजा है तो क्या कर्तव्य कर्म करने को भेजा, कि क्या कर्तव्य कर्म भेजा है? कि असत का नाश करना और सत्य की जीत करनी, धर्म को रखना और अधर्म को हटाना, इसके लिए तेरा कर्तव्य कर्म है, इसलिए अवतार हुआ है। और दैनिक कर्म शरीर का कर, और शुभ कर्म परिवार का कर। ये समझा? तो तीनों ऋण उतर जाएंगे, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। अब समझ गए? ये ज्ञान दिया था कृष्ण ने। इस सारा ज्ञान का यही निर्णय है, कर्म करे जा, फल की इच्छा मत। ये एक ही निर्णय है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो बिन करनी दे गिगन चढ़ाई, सो गुरु बिना जपे क्या भाई, अनद गुरे नाद सिर बाजे, अनद में जन जाय विराजे। कोई महाराज फरमाते इसमें करनिया नहीं, न नेति होती है, न नवली क्रिया है, न कोई पवन को ऊपर चढ़ाना है, न श्वासा को चढ़ाना है। सुखराम जी कह रहे हैं, हे विठल राव राजा, जो कसौटी पे चढ़ता है, पवन को चढ़ाता है, श्वासा को ऊपर खींचता है, उम्र बढ़ाता है और घर छोड़ता है, वैरागी होता है, वो क्या परम मोक्ष में चला जाएगा? वो क्या नवतत्लिंग शरीर से अलग हो जाएगा? हरगिज भी नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा, इसमें किसी की भी जरूरत नहीं। अगर जो पवन को ऊंचा खींच के चढ़ाते हैं, ध्यान ऊंचा खींचते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, उसके लिए सुखराम जी ने क्या कहा? अरे वहां लग जाए पुलिजो मत कोई, वहां लग डोर माया की जान। वापिस वैसे के वैसे हो जाओ। चढ़ावे ध्यान वहां लग, काल पहुंचे आए।
तो ध्यान चढ़ाएगा वहां तक काल आता रहेगा, काल ले जाएगा तेरे को जन्मने मरने में। क्यों वापिस उतरेगा? कि पवन चढ़ावे कष्ट सो पूरब कैचे सांस, जिनका घर सुख राम के सन्मुख जमपुर वास। नाभि से ही चढ़ाएगा, नाभि में वापिस आ जाएगा। तो नाभि में ही है सारी सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य। तो बता फिर तू जन्म में आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मुख का जो सिमरन है वो श्वासा से जब तू करेगा ऊंसा सांस में, तो वो नियंत्रण प्रकट होगा, वो श्वासा से अलग होगा, वो पवन से अलग होगा, वो प्रकृति से अलग होगा, वो इच्छा से अलग होगा, मन से अलग होगा, तब आत्मा इन सब से अलग होगी। वो लेके जाएगा आत्मा, वो पति है आत्मा का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं रटना करने में अगर तेरे रटना के अंदर खूब तेज हो गए तो भी मुख सिमरन मत छोड़। और रटना में करारा तेरे को ध्यान लग जावे और मुख सिमरन नहीं चले तो चिंता मत करें। कितनी देर? घड़ी पल जोई चबे तब नाल फूला में। घड़ी या पल रटना बंद होगी, फिर वापिस इला पिंगला चलेगी, वापिस रटना चलेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं रटना ऐसी करना कि अनद में तू जाकर विराजमान हो जाए। अनद यानी बिना भजन करे शब्द गुरनाता रहता है। रटना नीचे चलती है और शब्द ऊपर गढ़ना। ये स्थिति आपको भजन करते करते रात को सूते सूते मालूम पड़ेगा। जब रटना बंद करोगे तब सन 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 जैसे सांस बुता है वैसे ऊपर बोलेगा। ये समझा? सांस बंद करके सुनना, जो आपको आवाज आएगी ब्रह्मन बिल्कुल झीणे झीणे आएगी। पहले जैसे सूते सूते ही सुनो। पहले सूते सूते इधर उधर वो विचार जाते नहीं है, न लक्ष्य जाता है। तो सूते सूते ही इधर एक करोट लेके इधर करोट ली और फिर सुनो, वो ऊपर झीणी झीणी आवाज आएगी। रात को सुनियाड़ की समय, यानी सुनी रात बोले ना वैसे बोले, सुनी रात की जैसे। मतलब पहले उसको परखने में थोड़ा लगता है, फिर उसको आ जाता है। भजन तो हो रहा है, विधि है, शब्द है, पर उसको बस समझ का ही कारण है जो समझा रही हूँ आपको ये चीज। इसलिए आनंद लोक में पहुंचे जाई ओ गुण सब सतगुरु में होई, और मेहर मंत्र देवे साजन ध्यान सबे शिष सेवे। आनंद लोक में तो सदगुरु की मेहर होगी, सदगुरु का गुण प्रकट होगा, नियंत्रण प्रकट होगा, तो ही तो आनंद लोक में जा सकता है। नहीं तो चार ब्रह्म के लोक में रहेगा। और चार ब्रह्म के लोक में आना जाना है। पांचवा आनंद ब्रह्म लोक है। जो ये पांचों ब्रह्म के लोक में समझ जाएगा विठल और राजा, वो ही परमात्मा में मिले। जो मुझे एक ब्रह्म कर जाने सो मुझ नाई पिछाड़। जो एक ही ब्रह्म में बैठा रहेगा, उसमें ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्मसी, मैं माया नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, वो इस ज्ञान को पहचान नहीं। वो तो अहंकार में बैठा है। इसलिए सुखराम जी महाराज के राज योग में विद नहीं काई, गुरु सो हेत सो ही जब भाई। वेद भेद में विद ने काई, राज योग में गुरु कम को। वेद भेदों में तो कई प्रकार की करनियां है, कई प्रकार के मंत्रादिक है, कई प्रकार के साधन है। पर इस राजयोग में तो बस गुरु से है, यानी सासु सांस रटना करना, ये कल अपनाना, बस इसी से हेत करो। कल से, इस कल से अपनाओगे तो बड़ आ जाएगा अंदर। नियंत्रण रूपी जो बड़ है वो तेरे अंदर शक्ति प्रकट हो जाए। और फिर महाराज परमाणे सदगुरु माई सबे विद भाई, न्यारो हेत कहे कहाँ जाई। आसुन मेर इसी विद न्यारी, और मेर में सब विद सारी। सदगुरु के अंदर तो सिर्फ ये एक ही है कड़, एक ही कड़ है। बस पक्षी उड़ने की कड़ है, दोनों पांख हिलाना। इसी प्रकार ऊंसा सांस दोनों पाखे है, प्रकार मकार पैर है, और पक्षी गिगन में उड़ जाता है। वैसे ही नियंत्रण प्रकट होगा और वो तेरे को गिगन मंडल में ले जाएगा आत्मा। इससे न्यारा है प्रिय विठल राव राजा, किससे करना? कोई शरीर से करना नहीं, न किसी का आधार लेना है, कुछ नहीं है। पर वो तो प्रेम आ तो एक प्रेम सु जागे, दूजो प्रेम अर्थ नहीं लागे। अमृत जहर दो
अमृत जहर दोई है भाई, यूं ऐसी मेहर जगत के माई। इमृत तो कुदरत से होई, जहर बहुत विद कर ले सोई। कै सुखराम अरतो होई, विठल राव भिन भिन कयो तोई। अमृत तो कुदरत से होता है और जहर कई तरह से बना सकता है, ये समझ गया। और अमृत में एक छांटा जहर पड़ गया तो अमृत काम करेगा? नहीं करेगा काम। अमृत कौन है? ये नेचर अमृत है, उसा सांच विधि अमृत है, राम नाम अमृत है। समझ गए? तीनों अजर अमर है, तीनों आत्मा के साथ जाने वाले हैं और तीनों अरूप है, ये समझा। अब तीनों के बीच में तेरा अहंकार रूपी जहर आ गया तो टूट क्या जाएगा, तू उसमें पहुंच नहीं सके। ये अहंकार रूपी जो मना जहर है, अहंकार के लिए तो सबने कहा है, पर ये अहंकार की किसी को मालूम नहीं कि अहंकार कहते किसको। अहंकार उसी को कहते हैं मैं मेरा, बस। मैं गुरु तू चेला, मैं ज्ञानी तू अज्ञानी, मैं गुरु देवता आन, तो ये अहंकार ही तो है। अज्ञान का अहंकार तो खाना पीना है, वो तो डूबे में ही, पर ज्ञान का अहंकार 100,000 गुना ज्यादा डूबने वाला। बोलो, तो ये अहंकार है ना ज्ञान का, वो जहर है, वो जिसके साथ आ गया तो अमृत भी काम नहीं करेगा। राम राम बोलो, राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा। बंद हो गयो, चालू चालू। राम राम सबको राम 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 सा, राम राम।